मंगलाणं च सबसे पद्मं हवये जय नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अज्ञानानन्दनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै ओम नमो जीर्णानां शरणानां मंगलानां योगोत्तमानां राम ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ रः अस्या उषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीर्णानां शरणानां मंगलानां योगोत्तमानां राम ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ रः अस्या उषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीर्णानां शरणानां मंगलानां योगोत्तमानां राम ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ रः अस्या उषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। मंगलवार के दिन शनिवार को प्रवचन में मैंने बताया था वैसा प्रश्नोत्तरी के ऊपर का प्रवचन रहेगा। प्रवचन में जो देना है वही मैं देने वाला हूँ। लेबल चेंज हो जाते हैं और लेबल चेंज होते हैं तो लेने का मन होता है। ऐसा एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी रहती है। हाँ, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा लेबल चेंज हो गया तो वो नया लगता है। हाँ,
रोटी भी बनती है गेहूं के आटे में से, पूड़ी भी बनती है गेहूं के आटे में से, भाखरी भी बनती है गेहूं के आटे में से, और आफ्टर ऑल पिज़्ज़ा भी गेहूं के आटे में से बनता है। आटा एक ही है, पिज़्ज़ा भी बन सकता है, पूरी भी बन सकती है, रोटी भी बन सकती है। लेकिन मैं सिर्फ रोटी ही देते रहूं तो आपको ऐसा लगेगा कि महाराज साहब सिर्फ प्रवचन ही देते हैं और कुछ करते नहीं हैं। इसलिए मैंने आटा की आइटम बदल डाली। आटा वही है रोटी का, गेहूं का, लेकिन मंगलवार के दिन मैं वो गेहूं के आटे में से पूड़ी बनाऊंगा और आपको पूड़ी सर्व करूंगा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। बात परमात्मा की ही बतानी है, लेकिन कुछ लेवल नए होते हैं तो मैंने बताया वैसा लोगों का दिमाग में आने का मन होता है। इधर तो सब आप लोग आराधक लोग हो, श्रद्धालु लोग हो, और इसलिए आपको तो जो कुछ भी कहो वो सब समान लगता है। लेकिन अलग अलग संघों में हम जब चातुर्मास करते हैं तब अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। सिर्फ उनको उसको सुनने से समझ नहीं आती है, उसको सुनने के बाद बार बार शंका उत्पन्न होती है, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, ऐसा किसने कहा। महाराज साहब सिर्फ सुबह सूर्योदय से 48 मिनट तक हमने मुंह में पानी नहीं डाला और उससे क्या हो गया कि हमारी आत्मा में से 100 साल का नरक का आयुष्य खत्म हो गया। ऐसा कौन सा डस्टर घुमा कि जिस डस्टर घूमने के हिसाब से 100 साल तक नरक में रहने का जो कर्म का काम था वो कर्म सब समाप्त हो गए, बिना नरक में गए। यही तो धर्म की कमाल है। हाँ, एक बात समझ के रखो, बिना पाप किए आप पापी नहीं बनते। सुनना मेरी बात बराबर, पाप नहीं करते हो तो आप पापी नहीं बनते हो। इसलिए बिना पाप किए आप पापी नहीं बनते हो। लेकिन धर्म कहता है कि बिना पाप भोगे पाप खत्म हो जाता है। एक ऐसी कमाल, पाप किए बिना आप पापी नहीं बन सकते हो, लेकिन पाप भोगो नहीं, पाप का भोगवटा करो नहीं, फिर भी आप निष्पाप बन सकते हो। इसलिए सब पाप को भोगना जरूरी नहीं है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए, हृदय से बहुत श्रद्धा से इस बात का स्वीकार कर लीजिए। सब पाप उसका रिजल्ट ही मिलता जाए, रिजल्ट ही मिलता जाए, तो फिर धर्म करने का फायदा क्या। धर्म ने क्या किया? यदि हमको पाप का परिणाम भोगना ही है, उसमें कोई अल्टरनेट आपके पास है ही नहीं। ऐसा यदि संसार की व्यवस्था होती और संसार में ऐसा कहेगा तूने पाप किया तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा उसके बिना, कुछ भी तू कर, तो फिर धर्म करने से फायदा क्या? क्या आपने पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद आपको टैक्स में पैसा देने का है, ऐसा कानूनी व्यवस्था ही बताई है, तो फिर हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने की जरूरत क्या? किस लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखेंगे? यदि कमाते हैं और उसके ऊपर हमको टैक्स देना ही है, कोई और चारा नहीं है, तो सीए बनने की जरूरत क्या? सीए किस लिए बनते हो शांतिलाल जी? किस लिए अपॉइंट करते हो सीए को? आपका सबका एक पर्सनल सीए रहता है, फैमिली सीए, फैमिली डॉक्टर होता है वैसा। सिर्फ फैमिली होता है इतना नहीं, फैमिली डॉक्टर भी चाहिए, फैमिली सीए भी चाहिए, फैमिली वेल विशर भी चाहिए, फैमिली आगे बढ़ो। हाँ, वो तो रखते नहीं हो, ये बोलते जो मुझे बोलने का है वो बोलने लग जाते हैं। हाँ, फैमिली गुरु हम नहीं रखते। गुरु की बात आती है तब हम ही गुरु बन जाते हैं। हाँ, फिर महाराज को क्या पूछने का, उसमें कर लेने का। हाँ, कर लेने का। आठम पांचम चौदस के दिन हम हरी सब्जी नहीं खा सकते हैं, लेकिन अचार खा सकते हैं। हाँ, इसलिए मैंगो की सब्जी खाना गुनाह है,
लेकिन मैंगो का अचार खाना विहित है। हाँ, हम खा लेते हैं। सब्जी की मना किया है ना, उसमें सब्जी नहीं खाने की। बाकी सब्जी से ज्यादा पावरफुल ऐसा मुरब्बा खा लेंगे। हाँ, ऐसा होता है ना कि सब्जी के साथ आप 2 रोटी खा सकते हो, लेकिन तिथि के दिन यदि मुरब्बा हो तो 4 रोटी खा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तिथि का इंतजार करते हैं, क्योंकि महिला जो होती है ना, वो तिथि के अलावा मुरब्बा निकालती नहीं। हाँ, तिथि के दिन ही आइटम के साथ मुरब्बा जमता है, इसलिए मुरब्बा वगैरह छुंदा वगैरह तिथि के दिन निकालना, बाकी रख देना। नहीं तो ये तो 360 दिन खाएंगे और 12 महीना चलाने का है, 2 महीने में समाप्त हो जाएगा। हाँ, इन लोगों का पूरा ईयर का प्लानिंग रहता है। आप 2 महीने में अचार पूरा कर दो तो क्या करेंगे? जो बनाते उसके लिए, जो तैयार ही लाते उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन आज भी आचार मिल जाते हैं, छुंदा अभी भी मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो होता